हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एन के अकेडमी क्लासेस। एन के अकेडमी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्नावली कौन सा है आपका? 11.3। देखिए, एक नंबर का प्रश्न क्या बोल रहा है? उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या कितनी है आपका 6 सेंटीमीटर है और ऊंचाई दिया हुआ कितना है 7 सेंटीमीटर। देखिए, आपका पाई का मान कितना लेना है? जो पाई का मान लेना है वो 22/7 लेना है आपको। ऐसे पाई का दो मान होता है, एक 22/7 होता है और एक 3.14 होता है। तो चलिए इसको हल करते हैं। और ऐसे भी जैक बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है 29-30 जनवरी को 9th का एग्ज़ाम है ना। तो आप लोग का जो भी बचा हुआ सिलेबस है उसको जल्दी से कंप्लीट कर डालिए। साइज आपका है 11.3। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक शंकु बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक शंकु बनाएंगे। देखिए, शंकु का शेप कुछ यूं होता है, इस आकार का। देखिए, हम लोग एक शंकु बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो आपका ये हो गया है ना, ये आपका हो गया लंब, और यहाँ आपका क्या हो गया, ये आपका त्रिज्या हो गया, ये ऊंचाई हो गया आपका। ये क्या हो गया, ऊंचाई। इसको क्या बोलते हैं, ऊंचाई। इसको त्रिज्या आर बोलते हैं। और ये एल हो गया आपका, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई आप लोग बर्थडे टोपी तो देखे ही होंगे, उसी शेप का होता है। ये हो गया आपका तिर्यक ऊंचाई। देखिए, आर से आपका क्या होता है, त्रिज्या होता है। आर से आपका क्या होता है, त्रिज्या होता है। और एच से क्या होता है आपका, ऊंचाई होता है। अब देखिए, इस प्रश्न में क्या बोल रहा है, उस लंब वृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या दिया हुआ है। इसमें त्रिज्या दिया हुआ एक शंकु है जिसमें त्रिज्या दिया हुआ है। आपका त्रिज्या कितना दिया हुआ है हम लोग देख लेते हैं। देखिए, एक फिर से शंकु बना लेते हैं हम लोग। इसमें अच्छा से हम लोग लिख लेंगे, एक शंकु है, इसका त्रिज्या कितना है आपका दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 6 सेंटीमीटर आपका त्रिज्या दिया हुआ है। और क्या आपका ऊंचाई दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो आपसे जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि आयतन क्या होगा। तो शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, आप लोग को पता होगा कि शंकु का आयतन बराबर होता है, शंकु का आयतन इज इक्वल टू जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए, जब भी आप लोग प्रश्न को हल कीजिए तो पहले सबसे पहले एक चीज़ ध्यान दीजिए कि प्रश्न में पूछ क्या रहा है और दिया हुआ क्या है। दो चीज़ आप लोग फोकस कीजिए, कम से कम प्रश्न को 2 बार पढ़िए और देखिए कि पूछ क्या रहा है और प्रश्न में क्या दिया हुआ है। और जो डायमेंशन पूछ रहा है क्या वो हम लोग के पास है सारे डायमेंशन। तो देखिए, शंकु का आयतन इसमें पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या 3/1/3 है, इसमें तो कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं है। अब पाई पाई का मान दे दिया कि आपको 22/7 रखना है। अब देखिए, आर की ज़रूरत है और एच की ज़रूरत है, मतलब आपका त्रिज्या की ज़रूरत है और ऊंचाई की ज़रूरत है। तो ऑलरेडी आप देख रहे हैं इसमें प्रश्न में आपका दे दिया है कि त्रिज्या आपका कितना है 6 सेंटीमीटर। जो आर दिया हुआ है, आर जो दिया हुआ है, इसमें त्रिज्या जो दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मतलब त्रिज्या। आर फॉर क्या होता है, त्रिज्या। त्रिज्या कितना दिया हुआ है, ऊंचाई भी दे दिया आपका 7 सेंटीमीटर। कितना दिया है ऊंचाई आपका 7 सेंटीमीटर। और शंकु का आयतन इज इक्वल टू क्या होता है, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो कुछ नहीं करना, सभी मान को हमको इस फॉर्मूला के आधार पर रख देना है। तो हम लोग क्या रखेंगे 1/3। देखिए, 1/3 तो रह ही जाएगा आपका 1/3। पाई का मान हम लोग कितना देंगे 22/7 देंगे। 22/7 ले लिए, वहाँ पे बोल भी दिया कि आपको पाई का मान 22/7 ही लेना है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे आर स्क्वायर। देखिए, तो 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका, और गुना क्या हो जाएगा, ऊंचाई कितना है 7 है। ऊंचाई कितना है आपका 7 है, तो यहाँ पे 7 रख दिए। अब इसको हल करेंगे, मतलब स्क्वायर है तो 2 बार लिखना है आपको। क्या करना है 1/3 गुना 22/7 गुना 6 गुना क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे 7 हो जाएगा, तो 7 7 कट गया यहाँ पे। और देखिए 3 से 2 बार में कट गया, तो यहाँ पे जो बचा ऊपर में क्या बच गया आपका 22 बच गया, 2 बच गया और 6, मतलब यहाँ से अगर गुना कर दें तो लगभग 44 गुना आपको क्या करना है 6 करना है। तो 6 चक 24 तो हो गया यहाँ पे 24, 25 26, मतलब 264। क्या हो गया, आयतन है और सेंटीमीटर में है, तो आयतन आपको पता है कि क्यूब होता है इसका, यूनिट जो होता है। तो कितना हो गया 264 सेंटीमीटर क्यूब हो गया इसका। अब इसी में आपका 2 नंबर में का प्रश्न क्या बोल रहा है कि त्रिज्या दिया हुआ, कितना दिया हुआ आपका त्रिज्या, त्रिज्या दिया हुआ, क्या दिया हुआ आपका त्रिज्या दिया हुआ है कितना 3.5 दिया हुआ है। इसमें भी सेंटीमीटर में ही डायमेंशन है। और क्या दिया हुआ आपका, और आपका ऊंचाई दिया हुआ है कितना, ऊंचाई जो दिया हुआ है वो आपका 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसमें भी बोल रहा है आपका आयतन। तो वही शंकु एक बनाना है आपको। अगर आप फिगर बना लें तो अच्छा होगा,
और इस चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लिए ताकि समय समय पर आप लोग को नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। ये हम लोगों ने लगभग कुछ जो है सो शंकु बना लिया। इसमें देखिए ऊंचाई दे दिया आपका 12 सेंटीमीटर और 3.5 दिया है आपका त्रिज्या दिया हुआ है आपका 3.5 क्या दिया हुआ आपका त्रिज्या दिया हुआ। अब देखिए शंकु का आयतन बराबर क्या होता है आपका, जो होता है शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन बराबर होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो इसी के मान को हम लोग रखते हैं 1/3 गुना पाई का मान कितना हो गया 22/7 हो गया, और आर स्क्वायर मतलब 3.5 का होल स्क्वायर गुना एच कितना हो गया 12 हो गया आपका। तो इसको चलिए हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1/3 हो जाएगा आपका 22/7 लिखना है, और क्या हो जाएगा 3.5 गुना 3.5 3.5 गुना 3.5 हो गया। और देखिए यहाँ पे क्या बच गया आपका 12 बच गया। हम लोग क्या क्या कटा सकते हैं, यहाँ 3 से हम लोग इसको कटा सकते हैं। कितना बार में कट जाएगा 4 बार में, 4 तिया 12 हो जाएगा। और यहाँ पे 0.5 कितना हो जाएगा 0.5 टाइम में ये कट जाएगा। तो जो हम लोग को गुना करने के लिए बच गया वो क्या क्या बच गया हम लोग का गुना करने के लिए, एक 22 बच गया, और क्या बच गया 0.5 बच गया, और क्या बच गया 3.5 बच गया, और क्या बच गया 4 बच गया। अब देखिए इसको गुना करना है तो यहाँ अगर गुना करेंगे 88 हो जाएगा 88, और यहाँ पे 3.5 गुना आपको करना है 0.5 को। तो यहाँ पे कितना हो गया 25 5 5 15 16 17 मतलब कितना हो गया 1.75 हो गया। कितना हो गया 1.75 को गुना करना है 88 से 88 से। तो जो इसको जब हम गुना करेंगे, इसको हम गुना करेंगे तो हो जाएगा 154 है ना सेंटीमीटर क्यूब। इसका आंसर आ जाएगा।